क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला हुआ है, बनी या नहीं? ला रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। दूध लेने गया तो वहाँ भीड़ बहुत थी, इसलिए आज तुम्हारी सुबह की चाय थोड़ी लेट हो गई। अच्छा, एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए मटर पोहा और वेज सैंडविच बना देना। ऋचा को घर के काम करने पसंद नहीं था। शादी के बाद वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती थी और अमन ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी देखता था। इसी कारण अमन ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन ऋचा अमन से कहती है, अच्छा हुआ ऑफिस से जल्दी आ गए। हमें कल सुबह की गाड़ी से जाना है, तो तुम मेरी साड़ियाँ प्रेस करके अटैची लगा लो और सुबह जल्दी उठकर आलू पूरी बनाकर पैक कर लेना। मुझे फिर रास्ते में ट्रेन में भूख लगेगी। अच्छा, रसोई समेट लेना, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। अमन ऋचा से कहता है, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब काम कर दूंगा। ऋचा खर्राटे लेकर सो जाती है। अमन बेचारा थका हारा सारे घर का काम समेट कर सोता है और अगले दिन सुबह फिर 4 बजे उठकर ट्रेन में ले जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। ऋचा अपने आप को संवारने में ही लगी रहती है। वो तो अपना एक दुपट्टा तक भी अटैची में खुद से नहीं रखती। पूरी अटैची अमन तैयार करता है और दोनों शादी में दिल्ली पहुंचते हैं। ऋचा अमन को बाहर छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। अमन बेचारा अकेले ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। गार्ड अमन से कहता है, 7 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। तब अमन गार्ड से कहता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? टैब गार्ड अमन से कहता है, देखने से तो अब क्या ही बोलें, जो भी है तुम ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, समझे? अंदर बड़े बड़े लोगों ने होटल के कमरे बुक किए हुए हैं, पता चले किसी का सामान इधर से उधर हो गया तो? अमन फोन पर कहता है, ऋचा तुम कहो, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तब ऋचा अमन से कहती है, अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। ऋचा गार्ड से कहती है, क्या हुआ, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? तब ऋचा की सहेली कहती है, सॉरी जीजू, आपको इतनी परेशानी हुई। गार्ड अमन से माफी मांगता है, सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। ऋचा अमन से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ नए कपड़े खरीद लो, करा दी ना मेरी बेइज्जती सब लोगों के बीच में। अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। अमन बेचारा चुपचाप ऋचा की सारी बातें सुनता रहा। गलती उसकी नहीं थी, उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने कपड़े भी ढंग से बदल पाता या नए कपड़े खरीद पाता। अमन सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहता है और अब अपनी सहेली की शादी के फंक्शन में भी ऋचा ने अमन को नौकर बनाकर रखा हुआ था। ऋचा अमन से कहती है, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो और कुछ खाने को भी लेते आना, मैं तब तक यहाँ चेयर पर बैठी हूँ। ऋचा की दोस्त बोलती है, तू तो सही है ऋचा, तेरा सारा काम तो जीजू कर देते हैं, वही तो हस्बैंड को पहले दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तू भी इस बात को गांठ बांध ले, शादी होते ही खुद काम पर मत लग जाना, हस्बैंड से करवाना। ऋचा की दोस्त कहती है, पागल हो रही है क्या? मेरे हस्बैंड तेरे हस्बैंड की तरह नहीं है जो घर के काम करे, वो तो एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं रखते। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे अमन जीजू जैसा हस्बैंड मिला। बेचारे चुपचाप सारा काम करते रहते हैं और चू तक नहीं करते। नेहा की शादी के सारे फंक्शन निपट जाते हैं और शादी के बाद अमन और ऋचा वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। अमन को कुछ दिनों से बुखार था, पर वो इस बारे में ऋचा से छुपा रहा था और अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाता है। ऋचा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती। अब डॉक्टर कहते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें काफी दिनों से बुखार है जो कि अब बहुत बिगड़ गया है और उसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। क्या इन्होंने जरूरत से ज्यादा शरीर से काम लिया था? ऋचा मन में सोचती है, मैं डॉक्टर से कैसे कहूँ कि ऑफिस के साथ सारे घर का काम अमन अकेले ही करते हैं। मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी वजह से अमन की आज ये हालत है। ऋचा बोलती है, हाँ डॉक्टर, हाँ वो कुछ काम का स्ट्रेस अमन के ऊपर ज्यादा आ गया था। डॉक्टर देखिए, जो भी है
पर कम से कम अमन को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। बुखार उतरने के बाद ही हम इनको छुट्टी देंगे। अमन की सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और आप तो उनकी पत्नी हैं, तो आपसे बेहतर इनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। ऋचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो अमन का बहुत ध्यान रखने लगी थी। धीरे धीरे अमन ठीक होने लगा और उसे छुट्टी मिल जाती है। अमन घर जाता है। एक सुबह ऋचा कहती है, अमन जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई है। आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच रेडी करूंगी और तुम मुझे ऑफिस से फ़ोन करके बता देना कि लंच कैसा बना है। अमन ऋचा से कहता है, तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। सचमुच तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ।